हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। वेलकम टू माय क्लास। आज हम जीएसटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो है वैल्यू एडेड टैक्स वैट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीएसटी हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता है, इट मीन्स वैट होता है। ठीक है, तो वैट क्या होता है? कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेरे बोलने का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया है कि जीएसटी जो है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, बट वो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है ये आप जब तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली हमारा किस तरीके से जीएसटी एप्लीकेबल होता है और किस वैल्यू पर एप्लीकेबल होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स, इट मीन्स वैट का। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको इससे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1 है, हम एज्यूम करते हैं कि जीएसटी का रेट 18% है। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी का रेट 18% है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वाई है वो होलसेलर है और जेड है वो कस्टमर है। ठीक है, उसके बाद दानों को तीनों ही दिल्ली के हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे तीनों ही दिल्ली के हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि दिल्ली में जब तीनों हैं इट मीन्स ये हमारी एक ही स्टेट की है, विद इन द स्टेट है। इट मीन्स ये दोनों ही हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, और इंट्रा स्टेट सप्लाई होने का मतलब है सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि मैन्युफैक्चरर वो भी दिल्ली का है, होलसेलर वो भी दिल्ली का है और कस्टमर ये भी हमारा दिल्ली का है। ठीक है, अब किस तरीके से वैल्यू लगेगी समझिए। माना कि वैल्यू 10,000 की है। 10,000 की वैल्यू का मतलब है कि होलसेलर को किसी गुड्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और उसकी सप्लाई वो होलसेलर को करता है। तो जो गुड्स की वो सप्लाई कर रहा है उस गुड्स की जो वैल्यू है वो 10,000 की है। ठीक है, उस गुड्स की जो वैल्यू है वो 10,000 की है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर 18% अगर हमारा टैक्स लग रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट के केस में एप्लीकेबल होता है। तो 18% होने का मतलब है 99%। ठीक है, ये भी हमारा 9% लग जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा जो है 9% लगेगा। ठीक है, क्योंकि 18% है तो अगर 18% को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में तो 9% हमारा हो गया सीजीएसटी और 9% हो गया हमारा एसजीएसटी। किसका लगेगा? 10,000 की वैल्यू का। मतलब जो गुड्स की वैल्यू है वो 10,000 की है, तो अगर इसका हम लोग 99% निकालते हैं तो 900 और 900 आएगा, तो जो टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई 11,800। ठीक है, 11,800 ये इसकी टोटल वैल्यू आ गई। इट मीन्स मैन्युफैक्चरर जो गुड्स की सप्लाई करेगा होलसेलर को वो उसकी वैल्यू होगी 11,800। ठीक है, 11,800 में वो गुड्स की सप्लाई करेगा। सिंपल, ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सप्लाई करता है और किस तरीके से टैक्स हमारा एप्लीकेबल होता है उसकी वैल्यू पर। तो ये जो हमारी टोटल वैल्यू निकल के आ रही है इस पर ये हमारा गुड्स सेल किया जाएगा होलसेलर को। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप होलसेलर का केस पढ़ते हैं। होलसेलर में यहाँ पे लिखा है कि जो 900 है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से 900 और ये जो 900 है स्टेट गवर्नमेंट से 900 आईटीसी लेंगे। इट मीन्स गवर्नमेंट से टोटल 1800 लेने हैं। इट मीन्स क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो लोग जीएसटी का टैक्स पे करते हैं उनको ही आईटीसी रिसीव होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि जो होलसेलर होता है उसने टैक्स दिया है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने आगे दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जो बर्डन हुआ वो तो होलसेलर पे हुआ, सिर्फ जिसके मतलब थ्रू दिया जा रहा था वो हमारा मैन्युफैक्चरर था। ठीक है, तो आईटीसी किसको मिलेगा? होलसेलर को ही मिलेगा, क्योंकि जब होलसेलर ही टैक्स पे कर रहा है तो होलसेलर को ही आईटीसी मिलेगा। तो जाने का कि जो टैक्स को पे करता है, जो जीएसटी देता है उसी को आईटीसी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 900 का उन्होंने टैक्स पे किया तो होलसेलर को ही 900 का आईटीसी मिलेगा। इट मीन गवर्नमेंट से उसको टोटल 1800 लेने हैं, 1800 उसको गवर्नमेंट से लेने हैं। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद फिर हमारा आता है कि कॉस्ट कैसे लगती है। अब होलसेलर जब हमारे कस्टमर को सप्लाई करेगा गुड्स की, ठीक है, जब इसको सेल करेगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो कॉस्ट है 10,000 की। इट मीन्स जो होलसेलर है जब वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है कस्टमर को तो उस गुड्स की जो कॉस्ट आ रही है वो है 10,000, जिसमें उन्होंने अपनी वैल्यू ऐड की 2,000। वैल्यू ऐड होने का मतलब होता है कि अगर
होल सेलर को 10,000 की अगर कॉस्ट लग रही है तो वो 10,000 में तो देगा नहीं, जो 2,000 का है वो वैल्यू ऐड करेगा, इट मीन्स प्रॉफिट ऐड करेगा। ये 2,000 क्या हो गया, एक प्रॉफिट ऐड हो गया, ठीक है। वैल्यू ऐड होने का मतलब हो गया प्रॉफिट ऐड हो गया, तो टोटल 12,000, ठीक है। टोटल क्या हो गया, 12,000 हो गया, जो वो जो है कस्टमर को देगा। अब हमारा टैक्स ऐड होगा, वही सेम चीज़, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 18% है, तो 99% से हमारा CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। अब आप ये मत सोचना कि 900 लगेगा, नहीं, ये जो 900 की वैल्यू थी वो 10,000 की वैल्यू पर थी, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की वैल्यू 10,000 थी, बट यहाँ पर जो वैल्यू है वो 12,000 है, ठीक है। होल सेलर जब अपनी गुड्स की सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो वो 10,000 की कॉस्ट है और 2,000 की उसकी वैल्यू ऐड है, तो टोटल 12,000 है, ठीक है। तो 12,000 पर उसने अपना टैक्स एप्लीकेबल किया है, जो कि हमारा है 9% से, ठीक है, और हमारा जो है 9% से, तो ये 9% किसका लग गया, 12,000 का CGST SGST, तो टोटल आ गया 14,160, तो ये इसकी टोटल वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स ये जो टोटल अमाउंट है वो हमारे कस्टमर को पे करना होगा। समझ में आया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो टैक्स पे करता है, जो GST पे करता है, उसका बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे होता है और पे कोई और करता है। जैसे यहाँ पर होल सेलर ने टैक्स दिया, लेकिन हमारा दिया कौन, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर ने टैक्स को दिया है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट को कौन दे रहा है, होल सेलर, ठीक है। तो बर्डन किसी और पे होता है, ठीक है, और देता कोई और है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे 12,000 की वैल्यू पर आपका जो है 9% टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो जो टोटल वैल्यू होगी वो 14,160 है। एरो जो कॉस्ट हमारा है 14,160, जो हमारे कस्टमर को पे करना होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे कस्टमर को ITC क्यों नहीं मिला। हमेशा देखना, कस्टमर दो तरीके के होते हैं। एक कस्टमर होता है जो गुड्स को परचेस करता है और खुद यूज़ करता है, और एक कस्टमर होता है जो गुड्स को परचेस करता है और आगे सेल करता है। तो देखो, जो कस्टमर गुड्स को परचेस करता है और आगे सेल करता है उसको ITC मिलता है। ऐसा कस्टमर जो खुद गुड्स को यूज़ कर रहा है उसको कभी भी ITC नहीं मिलता। होल सेलर ने गुड्स लिया, ठीक है, परचेस किया, लेकिन उसको आगे सेल करना था, इसलिए उसको यहाँ पर ITC मिला, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को वो गुड्स खुद यूज़ करना है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी ITC नहीं मिलता, ठीक है। तो कस्टमर को कभी भी ITC नहीं मिलता, होल सेलर हमेशा उसको ITC लेगा। तो जो गुड्स को आगे सेल करेगा उसको ITC मिलता है, जो खुद यूज़ करता है उसको कभी भी ITC नहीं मिलता, ठीक है। सिंपल, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू देंगे, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, 1,080, ठीक है, माइनस करेंगे 900 तो आएगा 180। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ। अब ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे होल सेलर बोला कि मुझे कस्टमर से इतना टैक्स रिसीव हुआ है, ठीक है, 1,080 का मुझे जो है कस्टमर से टैक्स मिला है, तो मैं गवर्नमेंट को देने जा रहा हूँ। तो जब हमारा होल सेलर गवर्नमेंट को ये अमाउंट जो है देने जाता है, ठीक है, तो बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है ठीक है ये अमाउंट दो। होल सेलर बोलता है रुको रुको रुको, मैंने भी तो जब मैन्युफैक्चरर से सामान लिया था तो मैंने भी तो आपको 900 का CGST और SGST दिया था। गवर्नमेंट बोला हाँ बिल्कुल आपने दिया था, तो मुझे तो उसका ITC मिलेगा ना, क्योंकि मैंने तो आगे सेल किया, तो मुझे तो ITC मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ। तो इस वजह से तो जब वो 1,080 देने जाता है, 900 का उसको ITC मिल जाएगा, तो 180 स्टेट गवर्नमेंट में और 180 सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये दोनों उसको अमाउंट जो है रिसीव हो जाएगा। इट मीन्स ये अमाउंट वो जो है देगा। आपको समझ में आया। मेरे कहने का मतलब है कि जब कस्टमर से टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे करने जाता है, तो होल सेलर ने भी तो मैन्युफैक्चर के टाइम पर टैक्स दिया था, उस टैक्स का इसको ITC मिलेगा। तो 1,080 वो देने जा रहा है, 900 का उसको ITC मिलेगा। इट मीन्स अमाउंट कितना बचा, 180 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 180 स्टेट गवर्नमेंट का, ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा गवर्नमेंट को। सिंपल, ठीक है। तो इस वजह से GST को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोगों को ITC मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार मैं जितना टैक्स पे कर रहा हूँ उसका पूरा का पूरा मुझे ITC रिसीव हो रहा है, तो इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें फ़ायदा जो होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है, लेकिन लोगों को ITC मिलती है तो उनको लगता है कि मुझे जो है टैक्स दिया हुआ मिल गया है। यहाँ पे उनको लगता है कि यार मैं 180 देने जाता, 1,080 देने जाता, बट मुझे तो 180 ही देना पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस लोगों को दिखता है, ठीक है। तो सिंपल है, तो यहाँ पे 180 आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। ITC का मैंने ओवरव्यू पहले भी दे चुका था कि ITC क्या होता है,
ठीक है। तो इसको ही हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स इस वजह से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस वैल्यू पर हमारा टैक्स लगेगा। जैसे यहाँ पे 10,000 की वैल्यू पे लगा, यहाँ पे 12,000 की वैल्यू पे लगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके लिए एग्जाम्पल 2 भी लेके आई हूँ। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा हेक्टिक नहीं है, सेम एग्जाम्पल 1 की तरह है, बस एक माइनर सा चेंज है। क्या चेंज है? यहाँ पर भी जीएसटी रेट हम एज्यूम करें 18% का, यहाँ पर भी दिल्ली है, दिल्ली में ही दे रहे हैं, इंट्रा स्टेट है, बट यहाँ पे एक चेंज क्या है, यहाँ से दिल्ली से हरियाणा हो रहा है, दिल्ली से हरियाणा, इट मीन्स ये इंटर स्टेट सप्लाई है। मैंने पहले बताया था अगर विद इन द स्टेट है, ठीक है, दैट मीन्स इंट्रा होता है, और अगर आउटसाइड द स्टेट होता है इट मीन्स वो इंटर होता है, और इंटर के केस में आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एससीएसटी नहीं। सिंपल। तो दिल्ली से हरियाणा हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जब दिल्ली है वही सेम चीज़ कि वो गुड्स की अगर वो सप्लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू है 10,000, 18% है, डिवाइड करेंगे वही सेम 10,000 का 900, 900, 11,800, ये सेम हो गया, ठीक है। इट मीन्स ये सामान इसको दे रहा है। सिंपल वही सेम चीज़ कि हमारा 900 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, 900 हमारे स्टेट गवर्नमेंट से आईटीसी हमें लेना है, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखा वही यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ चेंज आता है, कॉस्ट वही 10,000 की है, उन्होंने अपना वैल्यू ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया 2,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 12,000, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी, ठीक है। भूल कर भी आप यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। अगर जीएसटी का रेट हमारे 18% है तो टोटल हमारे 18% लग जाएगा आईजीएसटी किसका, 12,000 का। मैंने पहले बोला था कि ये वैल्यू का हमारा जो है टैक्स लगता है, तो यहाँ पे 2,160 ये हमारा क्या लग गया, आईजीएसटी। सिंपल। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो लगा हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी, यहाँ पे हमारा लगेगा आईजीएसटी हमारा 18% से, ठीक है। तो टोटल वही वैल्यू आ गई 14,160, वही कस्टमर को पे करना होगा 14,160, एंड कस्टमर को तो आईटीसी मिलता नहीं है। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे एप्लीकेबल क्या होगा, टोटल हमारा 18%। यहाँ पर डिवाइड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई है, इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जाएगा, वही सेम चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1,080 माइनस 900 180, स्टेट गवर्नमेंट का 1,080 माइनस 900 180, ठीक है। सिंपल। तो 180 180 ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब कहेंगे क्या इसमें फ़र्क क्या था एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 में, तो जिसका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उनके लिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। उनका आंसर सेम आएगा 180 180, उनके लिए चेंज नहीं है। जिसका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो अगर वो प्रेजेंटेशन में यहाँ पे आईजीएसटी ना लिखकर सीजीएसटी और एससीएसटी लिखेंगे तो फिर वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस वजह से जिनका प्रेजेंटेशन होता है, जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता है, उनको ये आईजीएसटी शो करना होगा, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका आंसर सेम आएगा जो यहाँ पर आपका नॉर्मल एग्जाम्पल 1 में भी आया था, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल कुछ भी हेक्टिक नहीं है, बस इंट्रा और इंटर का आपको ध्यान देना होता है। ओके, तो बस यही वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब किस वैल्यू में हम टैक्स को एप्लीकेबल करेंगे, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू एडेड टैक्स वैट का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे आपको मेरी जितनी भी वीडियोस आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।